साथ उनको मारा गया। ये तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और ये चौथा स्तंभ है। जिस देश में प्रेस को आजादी नहीं, वो देश आजाद होने के बाद भी गुलाम है। आज उसी तरह से असेंबली में आपके हक की बात कौन करेगा? उस नेता को चुनने के लिए आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आइए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र में वोट आपका हथियार है, इस हथियार को जंग मत लड़ने दीजिए। जंगी हथियार से दुश्मनों से नहीं लड़ सकते। अपने हथियार को तेज कीजिए और इस इलेक्शन में जरूर भाग लीजिए। सर, जो भी प्लान करके जाने वाले हैं मजदूर लोग, उनको क्या बोलेंगे सर? क्योंकि उन्हीं को तो कह रहे हैं ना, मैं उन्हीं को कह रहा कि मेरे भाई, यकीनन है कि गरीबी ने हमको पलायन पर मजबूर किया है, लेकिन मेरे भाई, मेरे गरीबों की लड़ाई सिर्फ प्रदेश में कमाने से नहीं होगी। सरकार के इन जालिमा कानून और उन लोगों को जो लोग मुंह पर पट्टी बांध के रहते हैं, आपके इस जिल्लत और रुसवाई की आवाज नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप इस वक्त वोट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपके भविष्य के लिए अच्छा काम किया जा सके। सर, एक मेरा लास्ट सवाल है सर, उस दिन जहाँ क्या कहते हैं, अब 25 तारीख को अररिया से लौट रहे थे कुछ पत्रकार, तो वहाँ पे एक पत्रकार के साथ रोड में बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार के साथ उनको मारा गया। ये तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और ये चौथा स्तंभ है। जिस देश में प्रेस को आजादी नहीं, वो देश आजाद होने के बाद भी गुलाम है। जिस मुल्क में प्रेस को इज्जत नहीं, वहाँ आवाम के दर्द की आवाज नहीं उठ सकती है। प्रेस मीडिया के लोग अपने जान पर जोखिम लेकर चोरों के, गुंडों के, ब्लैक लिस्टेड लोगों के, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये वो पहरेदार है जो पुलिस से ज्यादा समाज की पहरेदारी करता है। इसलिए इसकी तो बाबू, अब इस हम लोगों ने केस किया था हाई कोर्ट में, समझ गए? मैंने 15-20 हजार रुपया भी दिया केस लड़ने के लिए, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बैठक करने के मामले है तो आधे लोग हो गए इधर, आधे लोग उधर, है ना। हमारे लिए मुश्किल हो गया कि हम क्या करें, तो हम केस की पैरवी छोड़ दिए। बाकी लोग भी अपना केस, जो लोग करने वाले थे डायरेक्ट, वो भी केस की पैरवी छोड़ दिए। लेकिन अब अल्लाह ने उससे दुआ करो, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह उठेंगे। एक मुझे ऐसा दिया है जो खारी पुल के नीचे है ना। अरे पानी ला दो, सलीके से खड़े हो जाओ। मीडिया के अच्छे साथियों, मैं आप लोगों के हवाले से अमोर बैसा के साथ साथ पूरे सीमांचल और पूरे बिहार के अपने मजदूर भाई और परदेसी मजदूर भाइयों से और प्रदेश में रहने वाले साथियों से गुजारिश करता हूं कि इस वक्त लोकतंत्र का एक महापर्व है और जो आपका इलेक्शन होने जा रहा है, इससे तय होगा कि आने वाला बिहार कैसा बनेगा, गरीबों के हित के लिए क्या काम हो पाएगा, आपके बच्चों के लिए क्या हो पाएगा, आपकी बीमार माँ के लिए दवा का इंतजाम होगा या नहीं होगा, ये फैसले होने हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत सारे मजदूर धनकटनी में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रदेश में जा रहे हैं। खुदा के वास्ते, ईश्वर के लिए और अपने बच्चों के लिए, सीमांचल के लिए और अमोर बैसा के लिए, अपनी कटी हुई बस्तियों के लिए, अपनी टूटी हुई सड़कों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। आज बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो अमेरिका और जापान में रहते हैं, जब इलेक्शन हो जाता है तो वोट देने के लिए आ जाते हैं। बहन की शादी में ना आ सको, पैसे भेज देना, पड़ोसी लोग उसकी शादी का इंतजाम कर देंगे। मैयत हो जाए, घर में ना आओगे तो दुआ अल्लाह वहां से भी सुन लेगा। लेकिन अगर आकर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सके तो शौहर का वोट बीवी, बीवी का वोट शौहर, बाप का वोट बेटा, बेटे का वोट बाप इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए वोट जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार है। आपके एक वोट से एक शरीफ इंसान हार सकता है, आपके एक वोट से एक चोर, डाकू, लफंगा जीत सकता है। और यकीन जानो, गाड़ी का ड्राइवर अगर शराब में हो तो पूरा मुसाफिर को बर्बाद कर लेता है। एक नेता आवारा हो तो पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए नेता चुनने का वक्त आया है। खुदा के वास्ते, ईश्वर के लिए, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कभी शादी में आए हैं तो 15 दिन रह गए हैं, कभी कोई बीमारी हुई तो 15 दिन रह गए हैं। कोरोना के दिनों में आप लोग 6 महीना तक बंद रहे हैं। मेरे भाई, इस वक्त अगर आपने अपने वोट का इस्तेमाल न किया तो बहुत नुकसान होगा। अमोर बैसा का नहीं, नई नस्लों का, आपके आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। वोट का इस्तेमाल कीजिए। मैं परदेसी भाइयों से कहूंगा, अगर 3 महीना बाद आना चाहते हैं तो पहले आ जाओ, गुंजाइश निकाल कर आ जाओ। और जो लोग नहीं आ सकते हो तो कम से कम वहां से अपने माँ को, अपनी खाला को, अपनी नानी को, अपने मामू को बताओ कि गरीबों के हित की लड़ाई कौन लड़ता है। प्रदेश में हादसाती मौत होती थी, कोई लाश को लाने वाला नहीं था, चंदा करना पड़ता था। आपने एक नेता को चुना, अख्तर उल ईमान ने आवाज उठाई, तो आज प्रदेश में कहीं भी हादसा हो, उस लाश को सरकारी खर्च तक घर पहुंचाया जाता है। आज उसी तरह से असेंबली में आपके हक की बात कौन करेगा? उस नेता को चुनने के लिए आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आइए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र में वोट आपका हथियार है, इस हथियार को जंग मत लड़ने दीजिए। जंगी हथियार से दुश्मनों से नहीं लड़ सकते। अपने हथियार को तेज कीजिए और इस इलेक्शन में जरूर भाग लीजिए। सर, जो भी प्लान करके जाने वाले हैं मजदूर लोग, उनको क्या बोलेंगे सर? क्योंकि उन्हीं को तो कह रहे हैं ना, मैं उन्हीं को कह रहा कि मेरे भाई, यकीनन है कि गरीबी ने हमको पलायन पर मजबूर किया है, लेकिन मेरे भाई, मेरे गरीबों की लड़ाई सिर्फ प्रदेश में कमाने से नहीं होगी। सरकार के इन जालिमा कानून और उन लोगों को जो लोग मुंह पर पट्टी बांध के रहते हैं, आपके इस जिल्लत और रुसवाई की आवाज नहीं उठा पाएंगे।
इसलिए आप इस वक्त वोट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपके भविष्य के लिए अच्छा काम किया जा सके। सर एक मेरा लास्ट सवाल है सर, उस दिन जहाँ क्या कहते हैं अब 25 तारीख को अररिया से लौट रहे थे कुछ पत्रकार, तो वहाँ पे एक पत्रकार के साथ रोड में बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार के साथ उनको मारा गया। ये तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और ये चौथा स्तंभ है। जिस देश में प्रेस को आजादी नहीं, वो देश आजाद होने के बाद भी गुलाम है। जिस मुल्क में प्रेस को इज्जत नहीं, वहाँ आवाम के दर्द की आवाज नहीं उठ सकती है। प्रेस मीडिया के लोग अपने जान पर जोखिम लेकर चोरों के, गुंडों के, ब्लैक लिस्टेड लोगों के, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये वो पहरेदार है जो पुलिस से ज्यादा समाज की पहरेदारी करता है, इसलिए इसके हिफाजत होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बहुत शुक्रिया। एक शहर स्क्वायर फुट का 10 रुपये के हिसाब से ले रहा है। अच्छा सुनो, अभी कुछ मसला है, अभी वहाँ रोहटा में भी कुछ लोगों की शिकायत आई है क्योंकि आपका हम लोगों ने केस भी किया था। यहाँ आपको नोटिफाइड एरिया नहीं बनाने लगे, है ना। नोटिफाइड एरिया आपका बन गया, पंचायत आपको सुविधा कुछ भी नहीं मिल पाई, न सफाई मिल पा रही है, न आपको पानी मिल पा रहा है, न शहर की दूसरी सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन टैक्स आपका बढ़ गया है, जमीन के रजिस्ट्रेशन का चार्ज बढ़ गया, होल्डिंग टैक्स बढ़ गए। तो बाबू अब इस हम लोगों ने केस किया था हाई कोर्ट में, समझ गए। मैंने 15 या 20 हजार रुपया भी दिया केस लड़ने के लिए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बैठक करने के मामले है तो आधे लोग हो गए इधर, आधे लोग उधर, है ना। हमारे लिए मुश्किल हो गया कि हम क्या करें, तो हम केस की पैरवी छोड़ दिए। बाकी लोग भी अपना केस, जो लोग करने वाले थे डायरेक्ट, वो भी केस की पैरवी छोड़ दिए। लेकिन अब अल्लाह ने उससे दुआ करो, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह उठेंगे। एक मुझे ऐसा दिया है जो खारी पुल के नीचे है ना, बताइए। जो है अब वो है खारी पुल के उस पर हम लोग बहुत विरोध किए थे, यहाँ का लोकल कुछ लोग। लेकिन दूसरा फोर में आप नहीं डाल सकते। हाँ,